अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आजकल जो है ना सस्ते बाज़ार लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आप खूब उनसे फ़ायदा उठाते होंगे। तो हमारे खान साहब आए हैं हमारे शहर में फैसलाबाद में अभी 2 दिन पहले। तो बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान भी करके गए हैं। और मैंने तो अखबार में कल पढ़ा कि वो बयान था उनका कि एक वक्त आएगा कि मानचेस्टर जो है वो कहा करेगा कि वो फैसलाबाद मुझसे आगे निकल गया। तो पता नहीं मानचेस्टर कौन सा है जो ऐसा कहेगा। तो उसके तो और एक और बयान था उनका कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा हो गया कि उनको मजदूर लेबर नहीं मिल रही काम करने के लिए। तो मैंने कहा कमाल ही हो गई यार, हमें भी कोई बताओ कौन सी ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि जिसके वैकेंसीज खाली हैं और उनको उसको जो है वो काम करने वाले बंदे नहीं मिल रहे। हमारे बेशुमार दोस्त जो हैं वो बेरोज़गार हैं, हम उनको भेजें ताकि इंडस्ट्री का भी काम चले और मुल्क का पहिया भी जो है मईशत का चले। तो सस्ते बाज़ार जो हैं वो भी माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से साफ़ सुथरे हैं, कोई गंद वगैरह नहीं है उनमें, क्योंकि बंदे नहीं जाते वहाँ पर, गंद कैसे डाल रहे हैं। तो अभी कल मैं वो कुछ सामान ख़त्म हुआ था, वो लेने गया अपने एक दोस्त की शॉप से। तो मैंने कहा यार चीनी क्या भाव है, अब तो सस्ते बाज़ार लागे वहाँ 85 रुपये पर केजी मिल रहे हैं। तो वो आगे से मुझे कहने लगा यार तुम मुझसे 83 रुपये लेके जाएगा। तो मैं कहता मैं तो 83 रुपीज़ बेच रहा हूँ। तो ये बड़ी बात की है अभी इमरान खान ने 85 रुपये किलो करके। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा घी सुना है जी 120 वहाँ मिल रहा है, तो आप कहता मुझसे आप 115 रुपये, बल्कि कहता है एक कंपनी वाले ना 110 रुपये वाला भी है, वो भी ले लो मुझसे। तो कहता वही जो 115 का वो तो कहता मैं वही दूंगा ना जो वहाँ 120 का मिल रहा है। तो सरकार, आप साहब सरकार हैं तो ज़रा गौर करें कि शॉप्स वाले जो हैं वो चीनी 83 रुपये बेच रहे हैं, आप 85 रुपये सब्सिडीज़ देकर और लोगों को वहाँ पर सरकारी जो है वसाइल उसमें लगा कर जो है सारा कुछ करके, टेंटों का खर्चा अलग है, लोगों की तनख्वाहें अलग है, सरकारी मुलाजमीन बेचारे वो चीनी के पैकेट भरने पर लगे हुए हैं। तो ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा जब वो मार्केट में जो है वो उससे भी 2 रुपये कम लोग बेच रहे हैं। हाँ, जब 100 रुपये थी तो ठीक है, बात और थी फिर। हाँ, तो अब या तो आवाम को पता चले ना भी ये हमारे मोहल्ले में चीज़ महंगी है, वहाँ सस्ती है, तो वहाँ लोग जाएं भी। वहाँ एक हमारे दोस्त हैं वो कारपोरेशन में मुलाजिम, वो कहता है यार नदीम भाई सारा दिन खज्जल खुआर हो गया ना, बाजार में ड्यूटी लग गई है और हम कहता मेरी ड्यूटी लगी है जी सब्जियों पे, और दुकानदारों के मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। कहता कोई आता ही नहीं वहाँ बाजार लगाने के लिए। कहता फिर वो कारपोरेशन के ऑफिसर जो है वो ज़बरदस्ती फिर उनसे कहते हैं कि इतनी इतनी सब्ज़ी वहाँ पर भेजो, वो वहाँ पर भेज देते हैं। कहता फिर हम वो बेचते रहते हैं सारा दिन, और रोज़ कहते हैं जितने की सब्ज़ी होती है ना उससे कुछ पैसे कम ही हो जाते हैं। कभी किसी का बच्चा गाजर मूली उठा के इधर को भाग जाता है, कोई इधर को भाग जाता है। कहता हम भला सब्जियों का हमें क्या तजर्बा, हम तो ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करते थे, तो हमारी ड्यूटी इन कामों में लगा दी गई। तो हर चीज़ को चलाने का तरीका कार होता है। तो यार ये जो अदारे बने हुए हैं पहले से, जिन्होंने कीमतों को कंट्रोल करना है, जिन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है, वो जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब की वो बढ़त के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ केसेस करने थे, उनकी जायदादों की कुर्की करनी थी, उनके गोदामों को अपने कब्ज़े में लेना था, वो सारा कुछ कहाँ हुआ, वो नज़र नहीं आ रहा आवाम को। तो आप दुकान वालों पर अगर ये जोर देंगे और उनको ये कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें जो है वो उनकी प्राइस लिस्ट जो है, अच्छा प्राइस लिस्ट का भी ना महकमा बड़ा अच्छा है। सुबह सुबह उनकी तरफ से चक्कर लगता है, वो मेरे ख्याल 10-20 रुपए की ना वो फ़ोटो कापी करवा के हर दुकान, उनको ये गर्ज होती है कि हमारी ये 10-20 रुपए की फ़ोटो कापी जो है ना ये बिकनी चाहिए। इसके मुताबिक कोई अंडे मुर्गी चीनी आटा घी कोई बेचता है बेचे, नहीं बेचता ना बेचे। वो ऑफिसर भी आते हैं देखते हैं वो हमारी फोटो कापी लगी हुई है प्राइस लिस्ट की, ठीक है, नहीं लगी तो चल काका आगे लग। तो ये असूल और ज़वाबत के मुताबिक अगर हम चलें तो तब ही अवाम को रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से बाजार जो है वो लगाने से आप देख लें, वो आटे वाला ट्रक है वो बेचारा मक्खियाँ मारता रहता है, चीनी वाला वो अकेला बैठा रहता है, और इसी तरह घी वाला स्टॉल जो है। तो फ़ायदा दें अवाम को जिस अंदाज से भी आप। अच्छा, आपके यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मुल्क में ऑलरेडी मौजूद थे, तो वहाँ पर आप जो है वो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लोगों को दे पाते। वहाँ पर तो लोग जब भी पूछते हैं भी चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है,
تو وہاں پر چیزیں سبسڈی دے کر آپ وہاں پر سستی لگائیں، اور یہ جو ان پر جو خرچہ ہے ان کو مینٹین کرنے پر، ان بازاروں کو اور عوام کے جو اور دوسرے کام کرنے کے لیے جو کارپوریشن کے ملازمین ہیں، ان بیچاروں کو بائی فورس آپ جو ہے وہاں پر مصنوعی تاجر بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے. تو کیا نکالنا کیا ہے ان بازاروں میں سے آپ نے؟ یہ حکومتی اہلکار جو ہیں یہ بڑے بیچارے اللہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو کوئی بھی وہ گراؤنڈ میں پھرنے ترنے والے جو ہے نا، وہ جیسی اینک لگا دیں، ان کو گرین لگا دیں تو وہ ان کو سب گرین ہی نظر آتا ہے. تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ بادشاہ کو کسی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا سونے کا لباس آپ کو پہنا دیں گے، تو بادشاہ سلامت اسی میں مست ہے کہ سونے کا لباس پہنا ہوا میں نے. تو وہ تو ایک وہ بیوقوف آدمی تھا، اس نے کہہ دیا نہیں یہ سونے کا لباس تو نہیں پہنا ہوا، یہ تو بادشاہ تو ننگا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا. تو اس طرح حکومت جو ہے وہ بادشاہ ننگے والے کام نہ کیا کرے، کوئی ایسا کام کیا کرے کہ چاہے یار سونے کا نہ صحیح لباس پہنے، کھدر کا ہی صحیح، تو کچھ نہ کچھ ملے تو صحیح عوام کو نا. امید ہے کہ آپ کی طبیعت پر یہ باتیں جو ہیں وہ گراں نہیں گزری ہوں گی، ان پر کوئی غور و فکر ہوگا. اللہ رب العزت جو ہے پاکستان کی خیر فرمائے، ہمارے حکمرانوں کی، عوام کی، سب کی. جس کام میں بھلائی ہے ہمیں وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.